हरे कृष्ण, जय माता दी। आप सभी पर माता रानी की कृपा सदैव बनी रहे। जब सृष्टि की रचना हुई तब सबसे पहले जल प्रकट हुआ और उसी से जीवन की उत्पत्ति हुई। यही कारण है कि हिंदू धर्म में कलश को शुभता, पवित्रता और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि में कलश की स्थापना केवल एक परंपरा नहीं बल्कि शक्ति की साक्षात स्थापना होती है और ये माँ दुर्गा को आमंत्रित करने और उनके 9 दिव्य स्वरूपों की आराधना का प्रथम चरण है। शास्त्रों में कहा गया है, कलशे विष्णु स्थिरो ब्रह्म शंकरहो सन्निवेशितः, अर्थात कलश में भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिवजी तीनों की ऊर्जा समाहित होती है। इस पवित्र घट में गंगाजल, आम के पत्ते, नारियल और सप्त मृत्तिका यानी 7 पवित्र मिट्टियाँ रखी जाती हैं, जिससे ये सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कलश स्थापना की बहुत ही सरल और आसान विधि शेयर करने वाली हूँ, जिसमें आप कलश स्थापना करने से लेकर कलश की पूजा कैसे करें, कौन कौन सी सावधानियाँ बरतें, इस बारे में जानेंगे। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सबसे पहले जानते हैं कलश स्थापना के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है 30 मार्च रविवार को और इसी दिन कलश की स्थापना की जाएगी और माँ शैलपुत्री की पूजा भी की जाएगी। तो कलश स्थापना के 2 मुहूर्त इस दिन प्राप्त होंगे, जिसमें पहला मुहूर्त जो कि सुबह का होगा, सुबह 6:13 से 10:22 तक, और दोपहर में अभिजीत मुहूर्त रहेगा जो कि दोपहर 12:01 से 12:50 तक रहेगा। और हिंदू शास्त्रों के अनुसार कलश की स्थापना हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए। तो कलश स्थापना करने के लिए सबसे पहले हमें एक कलश चाहिए होगा। आप तांबे, पीतल या मिट्टी का कोई भी कलश ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, कलश को खाली नहीं छोड़ा जाता, इसलिए हमें कलश के कंठ पर मौली यानी कलावा भी अवश्य बांधना होगा। कलावा बांधने के बाद अब हम कलश के ऊपर हल्दी से या कुमकुम से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएंगे, जो कि बहुत ही शुभ होता है। इसके बाद हम कलश को शुद्ध जल से कंठ तक भरेंगे। अगर आपके पास गंगाजल बहुत अधिक है तो आप केवल गंगाजल भी भर सकते हैं और गंगाजल की कुछ बूंदें मिलाकर आप शुद्ध जल भी भर सकते हैं। गंगाजल के अलावा अन्य तीर्थों का जल हो तो वो भी आप इस कलश में डाल सकते हैं। कलश में जल भरने के बाद अब हम उसमें कुछ पवित्र सामग्री डालेंगे, जैसे हल्दी की गांठ, सुपारी, लौंग का जोड़ा, एक हरी इलायची और एक सिक्का। अगर आपके पास चांदी का सिक्का हो तो वो भी आप डाल सकते हैं, ये और अधिक शुभ होता है। अगर आपके पास 5 तरह के रत्न हो तो आप 5 रत्न भी डाल सकते हैं। अब हमें आम के पत्ते लेने हैं। अगर आपके पास आम के पत्ते उपलब्ध ना हो तो आप अशोक के पत्ते भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि नवरात्रि में 9 दिनों तक कलश की स्थापना होती है। इसलिए आम के जो पत्ते होते हैं वो बहुत ज़्यादा उपयुक्त माने जाते हैं, क्योंकि वो लंबे समय तक ताज़े भी बने रहते हैं। अब कलश के ऊपर हमें नारियल रखना होता है। ध्यान रहे कि नारियल सूखा हुआ ना हो, उसमें पानी अवश्य होना चाहिए और नारियल का मुख हमेशा पूजा करने वाले की ओर होना चाहिए। अब हम नारियल को एक लाल कपड़े में लपेटकर मौली से बांध देंगे। अगर लाल कपड़ा ना हो तो आप लाल चुनरी बांध सकते हैं, और अगर नारियल पर लपेटने के लिए लाल कपड़ा या फिर लाल चुनरी भी ना हो तो आप केवल मौली भी बांध सकते हैं। कलश के ऊपर आम या अशोक के पत्ते रखने के बाद एक पूर्ण पात्र भी रखना होता है। तो आप एक कटोरी में, एक या बड़े से पात्र में थोड़े से अनाज भरकर, चाहे तो आप अक्षत रख लें या फिर गेहूं के दाने रख लें, उसके ऊपर ही आपको नारियल रखना होता है। बहुत से लोग तो चौकी पर कलश को ऐसे ही स्थापित कर देते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कलश के नीचे आप आसन जरूर लगाएं। आसन आप चाहे फूलों का, अक्षत का लगा सकते हैं और अष्टदल कमल भी आप अक्षत से बना सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि टूटे हुए चावल आपको पूजा में प्रयोग नहीं करने हैं। अक्षत लेकर आप उन्हें कमल के आकार में रख दीजिए। इससे अष्टदल कमल के ठीक बीचों बीच में आप कलश की स्थापना करें। ध्यान रखिएगा कि नारियल का जो मुख है वो पूजा करने वाले की ओर ही रहे। और नवरात्रि में माता रानी की मूर्तियाँ चित्र के सीधे हाथ की ओर कलश की स्थापना की जाती है। आपका बायां हाथ होगा और माँ का दाहिना हाथ होगा। इस प्रकार से कलश सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और पूजा भी सफल होती है। अब कलश की स्थापना तो हो गई, कलश की पूजा भी हमें करनी है।
तो कलश में विभिन्न देवी देवताओं, सप्त नदियों और पंच तत्वों का वास माना जाता है। जब हम कलश की स्थापना करते हैं तो इन शक्तियों का आह्वान करते हैं। सबसे पहले भगवान विष्णु, जिनकी कृपा से कलश में दिव्यता आती है। देवी लक्ष्मी, जो शुभता और समृद्धि प्रदान करती हैं। देवी दुर्गा, जिनकी शक्ति से घर में सुरक्षा और शक्ति का वास होता है। फिर गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी, गोदावरी और कृष्णा नदी, इनका जल पवित्रता का प्रतीक होता है। यदि इन पवित्र नदियों का जल हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप मानसिक रूप से इन पवित्र नदियों का ध्यान भी कलश की स्थापना और पूजा करते समय कर सकते हैं। सभी नवग्रहों का प्रभाव भी होता है कलश में। कलश के अंदर पंच तत्वों का भी वास होता है। पंच तत्व यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। अब कलश की पूजा करते समय आपको इस मंत्र को बोलकर आह्वान भी करना है। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधं कुरु। इससे सभी पवित्र नदियों की ऊर्जा कलश में समाहित हो जाती है। इस प्रकार कलश की स्थापना करने के बाद आपको हर दिन कलश की पूजा भी करनी होती है। हर दिन आप कलश की पूजा कैसे करेंगे ये भी जान लीजिए। तो सबसे पहले स्नान करके स्वयं स्वच्छ होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें। फिर कलश को दोनों हाथों से स्पर्श कर उसका ध्यान करें। कलश के पास घी या तेल का दीपक जलाएं। धूप जलाकर पूरी जगह को सुगंधित करें और कलश पर पुष्प और अक्षत अर्पित करें। फिर नैवेद्य अर्पण करें। भगवान को, देवी माँ को फल, मिठाई या अन्य नैवेद्य अर्पित करें। यदि नवरात्रि में कलश स्थापित किया है तो रोज माता रानी की आरती करें और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप करें। कलश में भरे हुए जल को आपको हर दिन हटाना या हिलाना नहीं है। कलश एक बार स्थापित कर लिया जाए तो फिर उसे नवमी या दशमी तिथि को जब कलश विसर्जन होता है तभी हटाना चाहिए। कलश स्थापना के नियम और सावधानियां क्या हैं ये भी जान लीजिए। सबसे पहली बात तो शुभ मुहूर्त में कलश की स्थापना करनी चाहिए। चाहे नवरात्रि हो, गृह प्रवेश हो, विवाह हो या अन्य अनुष्ठान हो, तो विशेष मुहूर्त देखकर ही कलश की स्थापना करना शुभ रहता है। कलश किस जगह पर आपको स्थापित करना है इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पूजा स्थल में उत्तर पूर्व दिशा सबसे शुभ मानी जाती है। नवरात्रि में माता की मूर्ति के दाहिने हाथ की ओर ही कलश रखना चाहिए। जल शुद्ध होना चाहिए। कलश में जल शुद्ध और ताज़ा होना चाहिए, जिसमें गंगा जल, हल्दी, सुपारी, लौंग, इलायची डालनी चाहिए। नारियल का मुख सही दिशा में हो, यानी पूजा करने वाले की ओर होना चाहिए। आम के पत्ते का प्रयोग करें, क्योंकि आम के पत्ते लंबे समय तक ताजे रहते हैं। अगर आपकी पूजा की चौकी छोटी है, चौकी पर कलश की स्थापना नहीं कर पाते हैं, तो आप नीचे जमीन पर उस जगह को गाय के गोबर से लीपकर या गेरू से लीपकर या गंगाजल से शुद्ध कर उसके ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह या अष्टदल कमल बनाकर या पुष्प और अक्षत का आसन लगाकर उसके ऊपर भी कलश की स्थापना आप कर सकते हैं। कलश की स्थापना करने के बाद भी आपको कुछ बातों का ध्यान हर दिन रखना होता है, जैसे कलश को कभी अकेला ना छोड़ें। अगर कलश स्थापित किया है तो प्रतिदिन सुबह और शाम की पूजा अवश्य करें और जब पूजा पूरी हो जाए तो उसका विधि पूर्वक विसर्जन भी करना चाहिए। किसी भी प्रकार की अशुद्ध अवस्था में कलश को स्पर्श नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन का सेवन करके, मांस मदिरा का सेवन करके या किसी भी प्रकार की अशुद्ध अवस्था में कलश को स्पर्श या कलश की पूजा नहीं करनी चाहिए। कलश को अशुद्ध स्थान पर नहीं रखना चाहिए। कलश को जहां पर भी एक बार स्थापित कर दिया उस जगह से उसे बार बार हिलाना या हटाना नहीं चाहिए और कलश विसर्जन करने के बाद जल का सदुपयोग करना चाहिए। इस प्रकार कलश स्थापना केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं बल्कि देवी देवताओं को आमंत्रित करने का एक माध्यम है। अगर नवरात्रि के दिनों में या बाकी शुभ आयोजनों में इसे पूरी श्रद्धा और विधि विधान से किया जाए तो यह अत्यंत शुभ फल प्रदान करता है। आपकी पूजा शुभ हो और माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर इसे ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा।